हेलो एवरीवन, सेंट जोसेफ हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का लास्ट छंद पढ़ेंगे, यानी कि लास्ट चौपाई। और हमारा इससे पहले वीडियो में हमने चौपाई नंबर 6 पढ़ी थी। 6 टोटल मिला के 6 ही हैं, ये मेन से 5th पढ़ी थी, नहीं 6 नहीं 5th। तो अब ये और प्रसंग हमारा चल रहा था कि विश्वामित्र परशुराम की बातें सुनकर मन ही मन हंसते हैं। गाधि सुनो उनको कहा गया है, विश्वामित्र को और कौशिक भी। तो अपने मन में हंसते हैं, मन ही मन, बाहर तो नहीं दिखाते पर मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि परशुराम को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी कि अच्छा ही अच्छा। वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको आज तक किसी ने हराया नहीं ना, तो वो सोच रहे हैं राम लक्ष्मण भी और उनकी तरह ही हैं, मैं इनको भी आसानी से गन्ने की तलवार की तरह चबा लूँगा। उनको ये नहीं पता कि ये फौलाद किससे बनी तलवार हैं, यानी कि राम लक्ष्मण की शक्ति को इन्होंने अभी तक पहचाना नहीं। तो ऐसा वो मन में कह रहे हैं। और परशुराम तो बहुत गुस्सा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि लक्ष्मण को कह रहे हैं ना कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानता, इसको बताओ, ये नहीं तो मैं अपने गुरु के ऋण से एक क्षण में ही मुक्त हो जाता, इसको मारकर गुरु का ऋण जो है मेरे ऊपर मैं उसे चुका देता। तब लक्ष्मण आगे कह रहे हैं और भी उनको और गुस्सा दिला रहे हैं, उनकी क्रोध रूपी आग को और बढ़ाते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब लक्ष्मण कह रहे हैं, कहेहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उरिन भय नेके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो लक्ष्मण ने कहा, कहे लखन मुनि शील तुम्हारा। तो लखन ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारा शील कौन नहीं जानता। शील माने स्वभाव, तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, ये तो विश्व में प्रसिद्ध है। को नहीं जाने विदित संसारा, कौन नहीं जानता संसार में तुम्हारे स्वभाव को। क्यों बार बार बताई जा रहे हो अपने स्वभाव के बारे में? तुम्हारे स्वभाव को तो सारा संसार जानता है। माता पिता है उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब उन्हें ताना देने लगे, मीन्स उनके ऊपर व्यंग्य मार छोड़ रहे हैं, उनको ताना दे रहे हैं, मतलब ताने देना ना, मीन्स उनके उनको और चिढ़ाना। तो कह रहे माता पिता और भाई ने के, भाई अपनी माता और तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, ऋण कैसे चुकाते हो तुम अपने माता पिता का। माता पिता ही ऋण भय नहीं के, माता और पिता के ऋण से तो तुम मुक्त हो ही चुके हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु का ऋण जो तुम्हारे सिर पर रह गया है उसका बड़ा मलाल है तुम्हारे दिल में। अपने दिल में मलाल रह गया कि अभी मैं गुरु का ऋण नहीं चुका पाया हूँ, क्योंकि माता पिता का ऋण तो तुम चुका चुके हो। मतलब उनको एक प्रकार से ताना दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि परशुराम ने अपनी माँ को मार डाला था पिता के कहने पर। ठीक है, तो इसमें शास्त्रों में कहानी है, भगवत पुराण में ये कहानी है, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में, कि परशुराम ने अपनी माँ रेणुका का सिर काट दिया था पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि बहुत उग्र स्वभाव के थे परशुराम। तो अपनी माँ का सिर जब उन्होंने काटा, तो भाई माँ का सिर काटना तो बहुत, पहले तो किसी महिला का वध करना ही बहुत पाप है, ऊपर से उन्होंने अपनी माँ का सिर काट डाला। तो लक्ष्मण उनको ताना मार रहे हैं कि तुमने अपनी माँ और बाप का ऋण कैसे चुकाया, मुझे पता है। अब गुरु का ऋण ही रह गया ना, दिल में बड़ा दुख हो रहा है ना कि गुरु का ऋण नहीं चुकाया मैंने करके। तो माँ जनो हमरे ही, सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़े बाड़ा। तो कह रहे अब लगता है सो जन्म हमरे ही माथे काढ़ा, तो मुझे लगता है, कह रहे सो माने इसलिए, तो मुझे लगता है कि वो ये गुरु का ऋण उतारना हमारे ही माथे लिखा हुआ है, मीन्स हमारे द्वारा ही तुम गुरु के ऋण से मुक्त होगे, मुझे ऐसा लगता है। दिन चल गए ब्याज बड़े बाड़ा, क्योंकि और अब तो दिन भी बहुत बढ़ गए हैं, तब से तुमने गुरु का ऋण चुकाया नहीं, अब तो ब्याज बढ़ गया होगा। ऋण माने कर्जा, भाई गुरु का ऋण अभी तक तुमने चुकाया नहीं, तब तो ब्याज, दिन बहुत दिन हो गए, ब्याज भी बढ़ गया होगा, अब तो चढ़ गया होगा और भी। अब आने बिहारी या बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आने बिहार ही या बोली,
अब मैं आपको कह रहा हूँ कि फटाफट गुरु के ऋण से मुक्त हो जाओ, हैं। किसी हिसाब किताब करने वाले को, यानी कि किसी हिसाब किताब करने वाले को, किसी मुंशी को बुला लाओ जल्दी से। हिसाब किताब करने वाले को रजिस्टर लेकर तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, क्योंकि मैं पैसे देने वाला हूँ आपको, थैली खोलने वाला हूँ अपने पैसों की। कहने का मतलब है आ जाओ लड़ने मेरे से, गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो तो। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, मैं पैसे देने वाला हूँ, तुम्हारा कर्जा तारने वाला हूँ, जल्दी जल्दी करो। किसी हिसाब किताब वाले को, अकाउंटेंट को बुला लो, ऐसा बोलने लगे। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और जब लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन परशुराम ने सुने, क्योंकि अब तो लक्ष्मण उनकी माँ के बाप के ऊपर भी पहुँच गए थे, ठीक है। तो तब और परशुराम को बहुत गुस्सा आ गया, और लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर उन्होंने अपना कुठारा सुधार लिया, मीन्स अपना फरसा सुधार लिया मैंने घुमाने लगे बहुत ऊपर ऐसे मारने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा। और तब सारी सभा में हाहाकार मच गया। सब सारी सभा के जितने भी लोग थे, औरतें, आदमी जो भी थे वहाँ, मतलब नारी पुरुष सभी हाय 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 कहे, ये अनुचित है कहने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए है, ये क्या हो रहा है। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र बिचारे बचौ निरपदोही। अब लक्ष्मण कही जा रहे हैं गुस्सा, और उनको भी गुस्सा आ गया, तो बोली जा रहे हैं। भृगुवर माने परशुराम, हे परशुराम तुम अपना कुठारा मुझे बार बार दिखा रहे हो, और विप्र बिचारे बचौ निरपदोही, और हे राजाओं के शत्रु, निरप माने राजा, हे राजाओं के शत्रु, मैं तुम्हें ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ बार बार। जैसे वो कह रहे थे परशुराम कि मैं तुझे बालक समझकर बार बार बचा रहा हूँ, अब ये क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कि मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। हे राजाओं के शत्रु, तुमने सब राजाओं को मार डाला, अब मुझे भी मारना चाहते हो। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। मुझे लगता है, लक्ष्मण कह रहे, मुझे लगता है तुम्हें कोई सुभट मिला नहीं अभी तक युद्ध भूमि में तुम्हें कोई वीर टकराया नहीं। सुभट मैंने कोई ढंग का वीर नहीं टकराया मेरे जैसा। द्विज देवता घरे के बाड़े, तुम जो ब्राह्मण देवता, द्विज माने भी ब्राह्मण होता है, तुम हे ब्राह्मण देवता तुम अपने घर के ही बड़े हो। कहने का मतलब है तुम अपने घर में ही बड़े हो, बाहर कोई टकराए नहीं ना तुम्हें अब तक। अनुचित कही सब लोग पुकारे। और जब लक्ष्मण ऐसा बोलने लगे उदंड भाषा परशुराम के आगे, तो सारे जो राजा थे वो सब अनुचित है ऐसा नहीं कहना चाहिए, छोटे को मीन परशुराम का अपमान ऐसे नहीं करना चाहिए लक्ष्मण को, सब ऐसे बोलने लगे अनुचित है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, भाई अनुचित है एक बच्चे को, इतने बड़े ऋषि को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलने लगे। रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। और जब सारे सभा में हाहाकार मच गया और ये अनुचित है, ऐसा नहीं कहना चाहिए लक्ष्मण को कहने लगे सब, तब रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। और तब रघुपति ने रघुपति माने श्री राम ने शयन ही माने अपने आँखों के इशारे से, ठीक है, लखनऊ निवारे, लखन को मना किया कि ऐसा मत बोलो, सीधे आँख से बोला, आँख के इशारे से लक्ष्मण को मना किया उन्होंने। तब लक्ष्मण चुप हो गए, क्योंकि वो अपने भ्राता का सम्मान करते थे बहुत ज़्यादा। तो लखन उतरे आहुति सरिसी, भृगुवर कोप कृषाणु, बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। तब लखन उतरे आहुति सरिस, तब लखन के उत्तर से, उत्तर माने जवाब दे रहे थे ना लक्ष्मण परशुराम को, आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषाणु। परशुराम आहुति माने जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं, तो लक्ष्मण के उत्तर से परशुराम के जो क्रोध रूपी अग्नि जो बढ़ गई थी, कृषाणु माने अग्नि, भृगुवर माने परशुराम, कोप माने गुस्सा, जो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि लक्ष्मण के जवाब से बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ना। बढ़त देखी जल संवचन, बढ़ता हुआ ऐसी आग को, गुस्से की आग को बढ़ता हुआ देखकर जल समवचन बोले रघुकुल भानु। तब जल के समान शीतल वचन, ठंडे वचन, सूर्य के समान, रघुकुल के सूर्य कौन है? श्री राम। रघुकुल के सूर्य, भानु माने सूर्य होता है, रघुकुल माने
उनके खानदान में एक रघु राजा भी हुए थे ना श्री राम के, तो उनके वंश को रघुवंश कहा जाता है। तो जैसे उनको भृगुवंशी कहा जाता है परशुराम को, वैसे ही श्री राम को रघुवंशी कहा जाता है, क्योंकि उनके पूर्वज थे रघु। तो रघुकुल के जो भानु हैं, भानु माने सूर्य, कौन है रघुकुल के भानु? श्री राम। जल के समान शीतल वचन बोलकर लक्ष्मण को क्षमा करने के लिए बोलने लगे। बड़े मीठे वचन बोल कर के, हे मुनिवर, बच्चा है लक्ष्मण, उसे माफ़ कर दीजिए, ऐसा बोलने लगे। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ओवर होता है, समाप्त होता है। तो कुछ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।